कनुप्रिया, डॉक्टर धर्मवीर भारती जी, सेतु में यह सर्ग हमारा हुआ था और अमंगल छाया यह सर्ग हमारा शुरू था। हमने देख लिया था कि इस अमंगल छाया में राधा सोचती है कि जिस राह से कृष्ण की 18 अक्षौहिणी सेनाएं चली गई है उस राह से उसे जाना ठीक नहीं है। सो इसीलिए राधा दूसरे राह से जाने के लिए खुद से कह रही है। यहाँ तक हम आ गए थे। आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। कारण वह है कि कृष्ण से के सेनापतियों के तेज गति वाले रथों की ऊंची पताकाओं में यह डाल उलझती है, अटकती है। यही नहीं, पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक पेड़ खंड खंड नहीं किया गया तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यह युद्ध इतना प्रलयंकारी बन चुका है कि सेना के स्वागत में यदि ग्रामवासी तोरण नहीं सजाएंगे तो कदाचित यह ग्राम भी उजाड़ दिया जाएगा। राधा का अवचेतन रूप राधा से कह रहा है कि आज वह आम की डाल काट दी जाएगी। जिस आम के डाल पर भगवान कृष्ण बैठकर बंसी बजाया करता था, राधा को पुकारा करता था। इसका कारण यह है कि कृष्ण के सेनापतियों के जो तेज तेज रथ वहां से जा रहे हैं और इन रथों की जो ऊंची ऊंची पताकाएं हैं, यानी कि रथ के ऊपर जो छप्पर होता है वह पताकाएं जो ऊंची है, यह ऊंची पताकाएं इस डाल से उलझती है, अटकती है और आगे बढ़ती है। सो पथ के किनारे खड़ा यह पवित्र अशोक का पेड़ भी खंड खंड हो जाएगा। इसे भी तोड़ना पड़ेगा और इसे तोड़ा तो भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि यह युद्ध बहुत ही भयंकर है, बहुत ही भयानक बन चुका है। सेना में के स्वागत में यदि ग्रामवासी सेना का स्वागत करने के लिए तोरण भी नहीं सजाएंगे तो कदाचित वह गांव भी उजड़ जाएगा। सो इसीलिए सब लोग तैयार है और कि यह महाभारत का युद्ध बहुत भयंकर है। हे कनुप्रिया, कनु के साथ तुमने व्यतीत किए हुए तन्मयता के गहरे क्षणों को कनु भूल चुके हैं। इस समय कृष्ण को केवल अपना वर्तमान काल अर्थात महाभारत का निर्णायक युद्ध ही याद है। हे कनुप्रिया, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चले गए तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। हे राधे, तुम्हें तो गर्व होना चाहिए, क्योंकि किसके महान प्रेमी के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, वह केवल तुम हो। हे कनुप्रिया, कि कृष्ण के साथ तुमने व्यतीत किए हुए जो तन्मयता के गहरे क्षण है, वह तन्मयता के क्षण कनु कृष्ण भूल गया है। इस समय कृष्ण को सिर्फ अपना वर्तमान याद है, यानी कि महाभारत का वह निर्णायक युद्ध ही उसे याद है। हे कनुप्रिया, हे राधा, आज यदि कृष्ण युद्ध की इस हड़बड़ाहट में तुम और तुम्हारे प्यार से अपरिचित होकर तुमसे दूर चला गया है तो इसमें तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ तुम ही हो कि तुम्हारे प्रिय के पास 18 अक्षौहिणी सेनाएं हैं, कि जो सेनाएं और किसी के पास भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारे प्रिय के पास है। तो इस बात का तुम्हें गर्व होना चाहिए। आगे का सर्ग है एक प्रश्न। राधा कृष्ण को संबोधित करती है, मेरे महान कनु, अच्छा मान भी लो
एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरी तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे, मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक शब्द हैं। मान लो एक क्षण के लिए मैं यह स्वीकार कर लूं कि महाभारत का यह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशील के बीच का युद्ध था। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था जिसके नायक तुम थे। फिर भी कनु मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ। मैं तो वही तुम्हारी बावरी सखी हूँ, मित्र हूँ। तुमने मुझे जितना ज्ञान उपदेश दिया मैंने उतना ही ज्ञान पाया। मैंने सदैव तुम्हारे स्नेह सिक्त ज्ञान ही पाया। यहाँ पर राधा एक प्रश्न कर रही है कृष्ण से। राधा कृष्ण से संबोधित करती है कि हे मेरे महान कनु, अच्छा मैंने मान लिया कि एक क्षण के लिए मैंने यह स्वीकार कर लिया, मान लिया कि तुम्हें लेकर जो कुछ मैंने सोचा जिया वे सब मेरे तन्मयता के गहरे क्षण थे। तुम मेरे इन क्षणों को भावावेश कहोगे या मेरी कोमल कल्पनाएं कहोगे। तुम्हारी दृष्टि से कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारी दृष्टि से मेरी तन्मयता के गहरे क्षणों को व्यक्त करने वाले वे शब्द निरर्थक परंतु आकर्षक आवश्यक थे। आकर्षक अवश्य है। मान लो एक क्षण के लिए मैंने यह स्वीकार कर लिया कि महाभारत का वह युद्ध पाप पुण्य, धर्म अधर्म, न्याय दंड, क्षमाशीलता के बीच का युद्ध है। इसलिए इस युद्ध का होना इस युग का जीवित सत्य था और जिसके नायक स्वयं तुम थे। लेकिन फिर भी कनु, फिर भी कृष्ण, मैं तुम्हारे इस नायकत्व से परिचित नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो वह तुम्हारी बावरी सखी हूँ, तुम्हारी मित्र हूँ, तुम्हारी स्नेही हूँ। तुमने जितना ज्ञान उपदेश मुझे दिया मैंने उतना ही ज्ञान उपदेश पाया, क्योंकि मैंने सदैव हमेशा तुम्हारा स्नेह पाया, तुमसे स्नेह सिक्त ज्ञान ही पाया। उसके अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं पाया। सिर्फ तुमने दिया उतना ही ज्ञान मैंने पा लिया था, ले लिया था। प्रेम और साख्य भाव को तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर भी मैं तुम्हारे उस उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध मैं कभी नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें सदैव तन्मयता के गहरे क्षणों में जी जिया है। राधा कृष्ण से कहती है कि तुमने मुझे जितना ज्ञान दिया उतना ही ज्ञान मैंने पाया। प्रेम और साख्य भाव तुमने जितना मुझे दिया वह पूरा का पूरा समेट कर संजो कर इकट्ठा करके मैं तुम्हारे उन उदात्त और महान कार्यों को समझ नहीं पाई हूँ। आज तक प्रेम के अलावा जो तुमने महाभारत युद्ध के लिए जाना आवश्यक समझा, इस तुम्हारे महान कार्य को मैं आज तक नहीं समझ पाई हूँ। उनके प्रयोजन का बोध भी मैं आज नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि मैंने
तुम्हें सदैव, तुम्हें हमेशा तन्मयता के गहरे क्षणों में ही जी हूं और कुछ नहीं। जिस यमुना नदी में मैं स्वयं को निहारा करती थी और तुम में खो जाती थी, आज उस नदी में शस्त्रों से लदी असंख्य नौकाएं न जाने कहाँ जाती है। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले टूटे रथ और फटी पताकाएं किसकी है? हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम स्वयं को समझते हो, वह कुरुक्षेत्र जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी, दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती, जहाँ गगनभेदी युद्ध घोष होता था, जहाँ क्रंदन स्वर गूंज रहा, जहाँ अमानवीय और क्रूर घटनाएं घटित हुई और उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे, क्या यह सब सार्थक है कनु? ये गिद्ध चारों दिशाओं से उड़ उड़कर उदात्त दिशा की ओर जाते हैं। क्या तुमने उनको तुमने बुलाते हो जैसी भटकी हुई गैयों को बुलाते थे? राधा कृष्ण से कहती है कि जिस यमुना नदी में बैठकर मैं खुद को, स्वयं को नदी में निहारा करती थी, देखती रहती थी और फिर तुम में खो जाती थी, उस नदी में शस्त्रों से लदी हुई असंख्य नौकाएं न जाने कहां से जाती रहती हैं। हमेशा आज मैं उस नदी में शस्त्रों से भरी हुई नौकाएं जाते हुए देख रही हूँ। उसी नदी की धारा में बहकर आने वाले जो टूटे हुए रथ थे, फटी हुई पताकाएं थी, वह किसकी थी? यह प्रश्न मुझे सता रहा है। हे कनु, महाभारत का वह युद्ध जिसका कर्णधार तुम खुद हो, इस महाभारत के युद्ध के तुम कर्णधार हो, तुम मुख्य महानायक हो, वह कुरुक्षेत्र जहाँ एक पक्ष की सेनाएं हारी और दूसरे पक्ष की सेनाएं जीती और जहाँ पर गगनभेदी युद्ध घोष हो रहा है, जहाँ जोर से क्रंदन कर्कश स्वर गूंज रहा है, जिस कुरुक्षेत्र पर अमानवीय घटनाएं घट रही हैं, जहाँ पर क्रूर घटनाएं घटित रही हैं, उन घटनाओं से पलायन किए हुए सैनिक बता रहे हैं, क्या यह सब सार्थक है कनु? क्या यह सब योग्य है कनु? ये गिद्ध कि जो गिद्ध चारों दिशाओं में उड़ उड़कर आकर सिर्फ वे उत्तर दिशा की ओर ही चले जाते हैं, कुरुक्षेत्र की दिशा की ओर ही चले जाते हैं। क्या उनको तुम बुलाते हो? जिस तरह भटकी हुई गैयों को अपनी बंसी बजाकर तुम अपने पास बुलाते हो, क्या सचमुच इन गिद्धों को भी तुम कुरुक्षेत्र की ओर बुलाते हो, इसीलिए वे गिद्ध वहां पर जाते हैं? गिद्ध का मतलब है गिधाड, मराठीमध्ये गिधाड, की जे मांसावर जात असतात। एखादा प्राणी वगैरे मेला असेल तर त्या प्राण्याचा मांस काढून काढून खातात। एखादा कोणीही असेल व्यक्ती तरी सुद्धा त्याचा मांस ते खातात। असे गिधाड म्हणजेच गिद्ध। कुरुक्षेत्र की ओर जो लड़ाई हो रही थी, उस लड़ाई में बहुत सारे सैनिक मारे जाते थे। सो उसी की ओर ये गिद्ध जा रहे हैं, ऐसा राधा का कहना है, राधा का मानना है। और यही प्रश्न राधा कृष्ण को संबोधित करते हुए पूछ रही है कि क्या ऐसा क्रूर महाप्रलयंकारी युद्ध की जिसके महानायक तुम हो, सो ऐसे युद्ध की क्या सचमुच जरूरत थी? क्या ऐसे महाप्रलयंकारी युद्ध के
महानायक बनना तुम्हें उचित लगता है? ऐसे प्रश्न राधा कनु से कह रही है। आज के लिए हम यहाँ रुकते हैं, अगले पीरियड में आगे देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद। एक बार यह पढ़ ले लीजिए सब।